देखिए, अगर हम लोग रिव्यू और व्यू की बात कर लिए हैं, माइक्रो भी पढ़ लिए हैं, माइक्रो समझ में भी आ गया है, बिल बनवा दिए थे इसमें, इनवॉइस। तो अब दो टैब और पढ़ना है, जिसमें एक है फार्मूला, दूसरा का नाम है डेटा। ठीक है। अब ये फार्मूला और डेटा जो है, फार्मूला में सारे फार्मूले हैं। ये जो देख रहे हैं इधर का सेक्शन, ये फार्मूला है। जैसे ये ऑटो सम का है, इसका एक बार लुक आपने यहाँ देखा होगा, ऑटो सम। ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बताए भी होंगे, हो सकता है कि ये आगे आपको मिलेगा। रिसेंटली यूज, रिसेंट जो भी यूज़ कीजिएगा वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल से रिलेटेड इतने तरह के फार्मूला है। देखिए, फंक्शन लाइब्रेरी है, इतने तरह के फंक्शन है। लॉजिकल इतने तरह के हैं, टेक्स्ट इतने तरह के हैं, डेट एंड टाइम है, लुकअप है, मैथ है, मोर फंक्शन है, मोर में स्टैटिक है, इंजीनियरिंग है, क्लब है, इंफॉर्मेशन है, कैपेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर इतना फार्मूला पढ़ने बैठेंगे तो पहला चीज़ तो इतना बोर हो जाइएगा, और जगह जगह पे पूछिएगा सर इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो लड़का परेशान होगा। दूसरी चीज़ है टाइम लगेगा, और टाइम किसी के पास होता नहीं है आज के डेट में, क्या। तो इसमें फार्मूला एक लार्ज अमाउंट पे है, लार्ज नंबर पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यूज़फुल है, जो दैनिक जीवन में यूज हो, कहीं भी ऑफिस में, वो पढ़ते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप जिस डिपार्ट वाइज जाइएगा, जिस ऑफिस में जाइएगा, उससे रिलेटेड आप वहाँ, मान लीजिए अब किसी को फाइनेंशियल में ज़्यादा है तो फाइनेंशियल ज़्यादा देखेगा, किसी को लुकअप में ज़्यादा काम पड़ रहा है तो लुकअप ज़्यादा देखेगा, डेट एंड टाइम में ज़्यादा पड़ रहा है तो डेट एंड टाइम में ज़्यादा देखेगा। और हम लोग पढ़ेंगे सब में से थोड़ा थोड़ा, जो यूज़फुल है, जो डेली यूज़ होता है। पूरा ना पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ने बैठेंगे तो 6 महीना साल भर खाली फार्मूले पढ़ेंगे। इवन कि जो लोग एडवांस एक्सेल पढ़ते हैं, वो भी सारा जब पढ़ाने बैठते हैं तो वो लोग खुद ही उब जाते हैं, सर इसका यूज है, हम समझ जाते हैं। अब वाकई में उस सबका यूज बहुत कम है, क्योंकि एक्सेल को जिसने बनाया है सिर्फ बिहार और हमारे लिए नहीं बनाया है, ये ओवरऑल में ये यूज होता है। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें मिलेगा जो कि आपको कोई यूज उसको दिखेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा कि ये हम कब यूज करेंगे इसको। तो ये कुछ इस तरह का चीज़ें हैं। तो जो यूजफुल फार्मूला सब है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना भाग, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मीन मैक्स हो गया, लुकअप हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, इस तरह के डेट एंड टाइम से रिलेटेड हो गया, लॉजिकल हो गया, इफ हो गया, इफ एरर हो गया, ये सब देखेंगे। अब इसमें शुरू हम करते हैं क्या, ऐड से। ठीक है। ऐड, तो जो ऐड होता है उसके लिए एक्सेल में जो फार्मूला बना है उसका नाम है सम। ठीक है। अब एक्सेल में सम कैसे काम करता है, तो कोई भी फार्मूला लिखने से पहले एक्सेल में इक्वल टू देना ज़रूरी है। अगर इक्वल टू नहीं दीजिएगा ना तो कहेगा कि ये फार्मूला नहीं है, सीधी सी बात है, उसके लैंग्वेज में वो फार्मूला नहीं माना जाएगा तब तक जब तक कि आप इक्वल टू शुरू में नहीं लगाते। क्लियर। अब इक्वल टू दिए, और इक्वल टू के बाद अब लिखते हैं SUM। अब SU अगर हम लिखे हैं तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सब में शुरू में सम ही है, देख रहे हैं। अब ये सब यहाँ सब है, मगर यहाँ से सम वाला चालू हो जाता है। अगर M भी हम दबा दें, अब देखिए, चलिए सब वाला कंफ्यूज कर रहा था, सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम SQ, सम x2 my2, सम x2 py2, सम xmy2। ठीक है। तो क्या सब जोड़ने ही का काम आता है था? हाँ, आंसर होगा हाँ, सबका जोड़ने से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। मगर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ना वो सम ही यूज होता है सबसे ज़्यादा। हाँ, इससे कम जो यूज होता है वो ये भी होता है,
ऐसा नहीं है कि नहीं, ये नहीं कर सकते, ये भी होता है। उसके बाद का जो है ना 1-2% में, मगर बता देंगे आगे चल। तो सम करते हैं। अच्छा, कोई भी फार्मूला लिखें उसके बाद ब्रैकेट भी ओपन होना ही होना है, ये भी चीज़ देख लीजिए। तो ब्रैकेट या तो आप यहाँ से ओपन कीजिए, अदरवाइज हमारा क्या है कि यहाँ से टैब करते हैं तो भी ब्रैकेट ले लेता है। टैब का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा है, अब या तो आप अप डाउन एरो करके आ जाइए, ऊपर नीचे करके, ठीक है, उस पर अब जैसे, या फिर सम प्रोडक्ट है तो SUMP जैसे दबाएं, अब पूरा ना लिखेंगे और टैब करेंगे तो वो पूरा ले लेगा, ठीक है। ऐसा सिर्फ एक्सेल में होगा ना? हाँ, अभी आप लोग को जितना पढ़ाए हैं वो एक्सेल में ही है। आगे चल के अब हम लोग का हाथ खराब इसलिए हो गया है कि लिनक्स का कुछ जगह ऐसा होता है, उसके बाद नेटवर्किंग में जो कमांड चलता है वो ऐसा ही होता है। अगर उससे मिलता जुलता चीज़ लिख के टाइप कीजिएगा वो खुद ही ले लेगा, अगर होगा तो, और नहीं होगा तो नहीं लेगा। दो चीज़ें होता है नेटवर्किंग में, अगर यूनिक मिल गया तो खुद ही ले लेगा, और यूनिक नहीं मिला, उससे रिलेटेड 2-3 है तो बैठल रहेगा, और नहीं होगा तो नहीं लेगा। तो हम लोग अंदाज से मारे खुद ही ले ली, तो ये चीज़ें हो जाता है। नहीं तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक चीज़ जान लो कि सम लिखने के बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना ही करना, ठीक है। इतना ये भी आप कर सकते हैं, ये चीज़ें हो गया। इसके बाद नंबर 1 नंबर 2 कह रहा है, तो नंबर 1 नंबर 2 कहने का मतलब कि सम आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि J2 से J10 तक करें। कहीं भी अगर सिंगल ब्रैकेट ओपन किए हैं तो इसको क्लोज करना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिए। अगर बिना क्लोज किए भी कोई इंटर मार देगा तो रिजल्ट आ जाएगा, वो खुद से इतना समझदार है कि क्लोज कर लेगा। मगर यही फार्मूला अगर अप्लाई कर दीजिएगा कि अगर डबल ब्रैकेट ओपन है, ट्रिपल ब्रैकेट ओपन है, तो वो कंफ्यूज कर जाएगा, वो नहीं करेगा। सेमीकोलन भी खुद से आ गया। हाँ, सेमीकोलन खुद से इसलिए आ गया कि जब आप किसी रेंज को सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये शुरू वाला एड्रेस लिया है J2, सेमीकोलन देखिए लास्ट वाला दे दिया, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे कई बार लिखते हैं ना, कोई नंबर अगर लिखना हो 1 से लेके 10 तक, तो 1 और 2 और 10, या 1-10 ऐसे भी लिख देते हैं कई जगह शॉर्ट में, तो लोग समझ आता है यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ये चीज़ें आपको दिखने को कहाँ मिलेगा पता है? एग्ज़ाम जब होता है, सीट प्लान जो रहता है बाहर चिपका हुआ गेट पे, तो लिख देगा यहाँ 2, यहाँ रोल नंबर 1001 से लेके 1050 तक, तो समझ गया स्टूडेंट कि यहाँ से यहाँ तक एक ही रूम में है। तो वो चीज़ें ये हो गया, कोलोन से सेपरेट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक एंटर करेंगे वो खुद से। अब देखिए ब्रैकेट वो खुद से बंद कर दिया, अभी वैल्यू 0 इसलिए है कि J2 में तो अभी कुछ है नहीं। अब पहले फार्मूला लगा दिए, तो जैसे यहाँ पे डालते जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, आते चला जाएगा, ठीक है। बॉक्स में पहले आप फार्मूला अप्लाई हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं दोनों। अपने मन से जो नंबर डालेंगे ना तो वो ऐड कर देंगे, वो ऐड करते चला जाएगा। आप पहले लिख के फिर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और पहले फार्मूला अप्लाई करके फिर लिख सकते हैं। अब इस 10 को वो ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उतना ही तक एड्रेस हाँ 10 तक ही दिए हैं, तो 11 को ऐड नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज़ और बताते हैं इसके साथ साथ कि कोई भी चीज़ को टेम्पररी देखना हो कि इसका सम कितना हो रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर दीजिए, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से जहाँ तक आपको देखना हो, अब मान लीजिए कि इतना ही देखना है तो इतना को सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपको बताएगा, एक सम मीन्स की टोटल, और काउंट कि कितना नंबर है 4 वो भी दिख रहा है, और एवरेज कि इतना में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अगर टेम्प्रोरी देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं, नहीं परमानेंट देखना हो तो सम का फार्मूला आप लगा सकते हैं। इसको पूरा यहाँ तक किए तो
तो ये क्या बता रहा है 351, जबकि 341 है, क्योंकि एक ये रेशियो में नहीं लिया। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अभी जो ये है सम का ये पहला फॉर्मूला चला है, ठीक है। अब दूसरा चलाते हैं सम में। दूसरा क्या चलाएंगे? इक्वल टू सम। अब आप सोच रहे होंगे कि सम इफ चलाएंगे या सम का कुछ दूसरा चलाएंगे, ना चलाएंगे, अब यही चलाएंगे। अच्छा सम में कोई दूसरा मेथड? हाँ, अब जहाँ हमने सेमीकोलन की बात आपने किया था कि सेमीकोलन दिए हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा लेना है तब ना सेमीकोलन। अगर हम बोले कि एक ये इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे? सेमीकोलन लेंगे तो पूरा ले लेगा, तो उसके लिए कॉमा का यूज करते हैं। हाँ, अब यहाँ लिए कॉमा दिए, फिर ये लिए कॉमा दिए, अब ये लिए कॉमा दिए, ये लिए एंटर किए, वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तीसरा यूज इसका ये है सम का कि तीसरा इस तरह से भी चलता है सब फॉर्मूला एक ही बट अलग अलग तरह से चलता है। अब बताते इसलिए है कि सम वाला फॉर्मूला ज़्यादातर लोग पूछ देता है। अब पूछ दिया और घुमा दिया कि ऐसे ना होगा। अब जिसको नहीं बताया है वो पता है कि ऐसे तो बताए नहीं किया, तो हम कहाँ से कर देंगे। वो भी अपना जगह सही है, और एक्सेल इतना छोटा चीज़ तो है नहीं कि सब चीज़ हम आपको बता ही दें। नया नया चीज़ें आते रहता है, इसमें नया नया ट्रिक आते रहते हैं। तो अब सम में तीसरा क्या है कि सम ना लिखेंगे, ना इक्वल टू देंगे, ना सम लिखेंगे ना इक्वल टू देंगे। फिर क्या करेंगे? प्लस साइन दीजिए और टिक टाक जहाँ जहाँ जो करना है कीजिए। ठीक है, वैल्यू एरर क्यों आया? अच्छा ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं चलता है, यहाँ पे हमें प्लस ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉमा नहीं लेगा इसलिए वो एरर। तो बस प्लस प्लस करते जाइए। अब ये इक्वल टू खुद से लगा लिया, हम तो इक्वल टू दिए नहीं थे, अब ये खुद से दे दिया। तो जो लोग या गूगल पे जो आप सर्च कीजिएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के परिभाषा में एक लाइन ये भी देगा कि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है और कंप्यूटर गलती नहीं करता है। जो इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उसी पे वो आगे प्रोसेस करके आउटपुट देता है। मगर हम जब इक्वल टू नहीं दिए तो वो इक्वल टू क्यों दे रहा है भाई? है ना? तो ये चीज़ें यहाँ फॉल्स कर जाता है। और यहाँ वही चीज़ आता है कि ये रोबोट वाला थोड़ा बहुत दिमाग अपना है इसके पास। कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि आप कहिएगा कुछ और वो समझ लेगा कुछ और। तो एक्सेल का फीचर और एडवांटेज तो जानना ही चाहिए, जो डिसएडवांटेज है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, नहीं तो वो आपको कभी ना कभी जो है दिक्कत खड़ा कर सकता है। तो सम का ये देख लिए, तो ये प्लस प्लस करके दिखा दिए, ये कॉमा दिखा दिए और ये कोलोन दिखा दिए। तो सम 3 रंग से चल गया। चलिए अब ये चीज़ें हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जोड़ वाला हो गया नॉर्मल। अब अगर घटाव हो तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा वो भी बताएंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है वो चीज़ें चलिए अब सब इनफी बता देते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब दूसरा जो है वो शुरू करते हैं सम इफ, यही ना? ठीक है, अच्छा सम तो बता दिए, सम समझ में भी आ गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो इसमें क्या है? सम प्लस इफ है। तो अब ये दुए वो लेटर ना पढ़ना है। ये 2 लेटर का क्या मीनिंग होता है हिंदी में पता है? अगर इंग्लिश में हम ऐसे लिख दिए इफ, तो इसका हिंदी क्या होता है?
अगर यदि यही ना होगा तो ये एक कंडीशनल चीज हो गया कि सम करो अगर ऐसा हो तो, सम करो यदि ये हो तो, सम करो यदि वैसा हो तो। ठीक है, पढ़ाई करो यदि आपको मन लगे पढ़ने में तो। मीन्स कि पढ़ने में मन ना लग रहा हो तो ना पढ़े। मगर नॉर्मल सम है, मीन्स कि नॉर्मल पढ़ाई करना है तो हो गया कि पढ़ाई करना है, ये हो गया कि पढ़ना पड़ेगा हर हाल में, तीनों पढ़ना ही के लिए कह रहा है। ये वो कह रहा है कि हाँ कि अगर मन हो तो पढ़िए, नहीं मन हो नहीं पढ़िए। ये वो कह रहा है कि पढ़ना है, ये वो कह रहा है पढ़ना पड़ेगा। तो सम से एक स्टेप आगे हो गया सम इफ, कि सम तो करो मगर कंडीशन ऐसा हो तो, ऐसा हो तो। क्लियर। अब कंडीशन वाला क्या है अप्लाई, तो इसके लिए हम एक थोड़ा सा टेबल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि बनाएंगे तो टाइम लगेगा ही क्या। अब देखिए ये एक टेबल है। अब ये तो हम आप लोग को पढ़ाने के लिए छोटा सा टेबल बनाए। रियल लाइफ में जब जाइएगा तो इसमें 500 डेटा हो सकता है, 5,000 हो सकता है। ठीक है। अब सिनारियो ये है कि एम्प्लॉय का कोड है, डेजिग्नेशन है और सैलरी है। अगर किसी ने आपको बोला कि ये 1 महीने की सैलरी है, इस एम्प्लॉय का इतना बना, इस एम्प्लॉय का इतना बना, इस एम्प्लॉय का इतना बना, कोई बोल दिया कि इस पूरे कंपनी में कितना सैलरी बना है, तो आप क्या करेंगे पता है? सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्या। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं, इजकल टू सम, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे तो हम बता सकते हैं कि जी इतना है। क्लियर। मगर कोई ये बोले कि बाबू मुझे सिर्फ ये बताइए कि कंसल्टेंट पोस्ट पे जितने लोग हैं, जितने के डेजिग्नेशन कंसल्टेंट है उनका इस महीने में कितना सैलरी बना है, जितने MIS एग्जीक्यूटिव है उनका सैलरी कितना बना है, तो क्या ये सम वाले सम से काम चल जाएगा? नहीं ना। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो पर्टिकुलरली सिलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो उसी के लिए सम इफ का यूज करें। अब यहाँ पे लगाते हैं क्या, सम इफ इज इक्वल टू सम, और देखिए एरो से नीचे आ गए। और अगर फार्मूला भूल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। सब लोग बोलता है ना याद करो याद करो, हम बोलते हैं याद मत करो। क्लियर। सब बोलता है खूब पढ़ो, हम बोलते हैं कम पढ़ो। अब देखिए सम पे लाए, यहाँ क्या लिख रहा है, ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। समझ में कुछ आ रहा है ठेठ भाषा में? सबको ऐड कर देगा जितना रेंज होगा। अब नीचे लाते हैं इफ पे, ऐड द सेल स्पेसिफाई बाय ए गिवन और क्राइटेरिया। ऐड तो करेगा और कोई कंडीशन क्राइटेरिया अगर दिया हुआ होगा वो हमको देना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, वो आपको देना। क्लियर। अब इसको देखिए, यहाँ SU लिखे, एरो से यहाँ आ गए और टैब किए, सम इफ पूरा ले लिया। अब ये सब ट्रिक सब है, टैब से भी पूरा लिख दिए। तो कई बार ऐसा होगा तो लोग घबरा जाते हैं, सर कैसे कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो हम यही सब कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए पहला रेंज है, दूसरा क्राइटेरिया है, तीसरा क्या है, सम रेंज है। ऐसा रेंज का है तो ये डेस्टिनेशन वाला, डेजिग्नेशन वाला ये, ठीक है।
डेजिने पहले एक बार पूरा रेंज डालना पड़ेगा। हाँ, ये रेंज में पूरा को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा टेबल यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। कॉमा देंगे, और जब कॉमा दिए ना तब कॉमा से पहले रेंज हाईलाइट था, और अब देखिएगा कि क्राइटेरिया हाईलाइट है। अब ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपने तो ये दे दिया कि इस रेंज में, मगर इसमें क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेसिस पे हमको ऐड करना है। हाँ किस बेसिस पे ऐड करना है वो बताइए। तो ये दो तरह से आप दे सकते हो, एक फिक्स, दूसरा फ्लेक्सिबल। आगे बढ़े तो बढ़ा भी सकते हैं। फिक्स और फ्लेक्सिबल कहने का मतलब मेरा ये है सेंस यहाँ पे कि अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे मिस एग्जीक्यूटिव का निकालना है या कंसल्टेंट का निकालना है तो यहीं पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देके और लिख देंगे कंसल्टेंट, क्लियर, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा दे देंगे। और अब क्या कर रहा है, सम रेंज। अब सम रेंज हाईलाइट है तो सम रेंज हमारा यहाँ से है, और जैसे इंटर करेंगे आ गया सम, तो ये टोटल तो सम ये है, तो ये तो टोटल है नहीं, तो ये किसका सम है, तो सिर्फ कंसल्टेंट का। मगर मान लीजिए कोई अपर लेवल ऑफिसर है, वो बोला चलो कंसल्टेंट का तो देख लिए, अब मिस एग्जीक्यूटिव का देखना है, तो क्या वो फिर से यहाँ पे आएंगे, फार्मूला को यहाँ मिस एग्जीक्यूटिव करेंगे, तो ये तो हो गया दिल्ली पैदल जाने वाला बात। अब प्लेन से चलना है, चले। अब ये चीज़ें हटा दे रहे हैं यहाँ से, क्या हटा रहे हैं, ये तो वो डायरेक्ट ऊपर से ही जाकर के हटा देंगे। हाँ और मिस एग्जीक्यूटिव लिखते हैं वहाँ पे। नहीं, अब ना लिखेंगे। तो अब यहाँ पे, यहाँ कोई भी खाली वाले सेल में क्लिक कर देंगे। अभी जरूरी नहीं है कि इसके जस्ट लेफ्ट में हो, सुविधा के अनुसार हम कर रहे हैं। आप टॉप में भी कर सकते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से इफ लिखा हुआ है, खाली कहाँ है? वो घबराइएगा नहीं, उस इफ को हम हटा देंगे, ठीक है। अब इंटर करते हैं, अभी 0 आएगा इस इफ को भी हम हटा दिए। अब यहाँ पे क्या लिखना है, MIS एग्जीक्यूटिव, आ गया। अब यहीं पे MIS एग्जीक्यूटिव के जगह पे आप काउंट, सर जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हाँ। ये चीज फॉर्मूला में ऊपर में एफएक्स के बगल में लिखते हैं तो नहीं होता? यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं, हो सकता है। हाँ 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 तो हो सेम सकता चीज हो गया वो तो। है। देखिए सेल में जाकर के लिखने के बदले फॉर्मूला में जाकर काउंट के लिख एक चीज, देते हैं। यही हो गया। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है ना, तो इसीलिए वो नहीं आया। तो ये चीजें देख लिया। अब थोड़ा और इजी इसको बना दे, बोलिए बना रहे हैं, चलो अब देखिए, अब लिखना ना पड़े वो बना रहे हैं और एक नया चीज सिखा रहे हैं, तो ध्यान वही रहना चाहिए सबका। अब देखिए इस सबको कॉपी किया, कॉपी करने तो सब लोग को आता ही है, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। कहीं भी आप कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। डेटा में आ गए, अब डेटा टाइप पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे क्योंकि ये एडवांस है। यहाँ आके देखिए, यहाँ पे है क्या, रिमूव डुप्लीकेट, क्लिक किया, ओके कर दिया। अब देखिए कितने बचे हैं, 3 ही बचे। क्यों 3 बचे हैं, सब इसी 3 में से लिखा हुआ है, नहीं समझे, नहीं। अरे भैया देखो ये क्या है, पढ़ो तो, मिस एग्जीक्यूटिव, ये क्या है, कंसल्टेंट, ये क्या है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। ये क्या है, जितना डुप्लीकेट था सारे को डिलीट कर दिया हुआ। अब समझ में आया। हाँ। मतलब इसी तीनों में ये सारा लिखा हुआ है। डुप्लीकेट था, रिपीटेड वे में था, तो वो रिपीटेड डुप्लीकेट को अगर सर हटाना, आप ना बनाए हैं रिपीटेड वे में, हाँ अगर वो अलग अलग नाम रहा तो नहीं हटाएगा। नहीं ना हटाएगा ना। तो ये तो ट्रिक हम उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर अलग अलग नाम। हाँ तो यहाँ कर सकते हैं। अगर सिनारियो वैसा रहेगा तो फिर ऐसा नहीं रहेगा। अगर खीर बना रहे हैं तो उसमें नमक नहीं डालेंगे, चीनी ही डालेंगे। अब कोई बोलेगा खीर बनाना है या नमक डाल देंगे तो
तो फिर वो एक नया तरह का खीर बन जाएगा जिसको बोलेंगे नमकीन खीर। क्या खिचड़ी बनाएंगे उसमें चीनी डाल देंगे तो सूर्यवंशम वाला खीर बन जाएगा। हाँ सूर्यवंशम वाला खीर बन जाएगा। हाँ कुछ अलग यूनिक बन जाएगा। कई बार रिसर्च ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब देखिए अब ये यूनिक निकाल लिए। अब क्या करते हैं वो देखिए, यहाँ आ गए डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन और यहाँ एनी वैल्यू पे आके लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। सोर्स पे क्लिक करेंगे और इस तीनों को सेलेक्ट कर देंगे। पर एक गड़बड़ हो रहा है इसलिए इसको हम कट करते हैं। यहाँ फार्मूला लगाए हैं, यहाँ पे हमें बार बार वैल्यू डालना पड़ेगा अलग अलग। यहाँ पे पहले क्लिक कर देंगे और अब आएंगे लिस्ट पे। लिस्ट पे आ गए, सोर्स पे आए और यहाँ पे आए, इस तीनों को क्लिक कर दिए और क्या किए ओके कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अब कुछ दिख रहा है, अब लिखना पड़ रहा है। एक का सिलेक्ट करो वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब ये लिखना बढ़िया। अब लिखना पड़ रहा है नहीं ना। अगर किसी मैनेजर को ऐसा करके देंगे तो खुश होगा ना कि लिखना तो नहीं ना पड़ रहा है, इसी में से चूज कर लेना है सिर्फ माउस से। क्या तो इस तरह से कर सकते हैं। तो सम पढ़ाते पढ़ाते समी पढ़ाते पढ़ाते डेटा भी पढ़ा रहे हैं कि कहाँ उसका यूज करेंगे। ठीक है। तो इस तरह का चीज भी हम कर सकते हैं। क्लियर। तो सम इफ देख लिए, समझ में अब आया। सुहानी सम करो जोड़ो, मगर जो हम कंडीशन दे, जो क्राइटेरिया दें उसके अकॉर्डिंग। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब दो गो तो सम का फॉर्मूला देख लिया, तीसरा भी देखना है। देखना है तीसरा, चलो देखना है तो देख ही लो तीसरा जादू। तीसरा फॉर्मूला कहता है क्या, सम इफ्स। अब देखो यहाँ पे अगर फिर इसको तोड़ा जाए थोड़ा सा तो सम इफ तो देख चुके हैं ना, सिर्फ क्या पढ़ना है एस ना, इतना ही ना पढ़ना है। तो किसी भी चीज में एस कब लगता है, तो वो ज्यादा होता है। क्या सब प्लुरल होता है। समझ रहे हो ना, ज्यादा होता है मतलब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अधिक, यही ना। तो ये सम इफ्स का और सम इफ और इफ्स में अंतर इतना ही है कि इफ में एक कंडीशन हम दे सकते थे, तो रहने दीजिए फिर। मगर यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं। सम तो करो मगर दो कंडीशन है, चार कंडीशन है, 6 कंडीशन है। कई बार ऐसा रियल लाइफ में बनेगा सिनारियो। ये है काम का और ये एडवांस है, जिसको एडवांस एक्सेल में एडवांस। हाँ एडवांस एक्सेल जिसको बोलते हैं वो है। और एक चीज और है, एडवांस एक्सेल सुबह में शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग करना चाहें, इनको भी करना हो तो कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ेंगे 10 से ना 9 से, सॉरी 9 से। पता है तुम्हें। एडवांस एक्सेल का फीस देखिए फीस तो उसका 3000 या 3500 है। मगर जो लोग ऑलरेडी DCA या ADCA लिए हुए हैं कोर्स, उनको हम ऑफिस में बात किए थे तो बोले कि 2000 लेके भी हम करवा देंगे। तो उसमें कुछ स्टूडेंट लोग वही जो ADCA का क्लास ही चल रहा था उसी में रिक्वेस्ट कर दिए कि सर मुझे एडवांस भी सीखना है। ठीक है सीख लो। तो तब तक तो हम छुट्टी पे चले गए थे, तो फिर हम ऑफिस में बात किए थे। तो ऑफिस से मुझे परमिशन मिल गया कि ठीक है करा दीजिए ये 2000 लेके। क्योंकि उसमें सुबह वाले बैच में कुछ स्टूडेंट जो है ना हमारे, उनके एक्सपेक्टेशन हाई लेवल का है। मतलब जब सीखते हैं ना, जैसे होता है ना कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा और टेस्ट करें, थोड़ा और अच्छे से पढ़ें। तो वो चीज़ें हैं। एक चीज़ें बताएं सर ये कैसे होगा, लो भैया ये भी होता है। तो वो चीज़ें हैं। तो वैसे में थोड़ा सा पढ़ाने में भी एक लेवल आगे बढ़ जाते हैं।
और वही कुछ लोग का कहना है कि एडवांस एक्सेल भी हो, तो अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं उस टाइम पे। जैसा भी होगा 1-2 दिन में बताइएगा, फिर वो चालू होगा। तो अब देखिए सम इफ्स में कंडीशन क्या होगा कि एक से अधिक क्राइटेरिया हमें देना है, ठीक है। अब इसके अप्लाई करने के लिए हमें टेबल एक लाना पड़ेगा। अब इसके लिए टेबल क्या होगा, सिनारियो कैसा होगा, तो वो देखिए। अब जैसे ये टेबल है, ठीक है ना, ये इसी के लिए हम बनाए हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई क्या कहेंगे उसको, कोई मैकेनिक लाइन में है या इंजीनियरिंग लाइन में है, तो रियल लाइफ में जब पार्ट पुर्जा खराब होता है तब ना उसको ठीक करता है। और जब खराब नहीं है, पढ़ने के लिए तो खराब करके दिखाना पड़ेगा कि देखो ये खराब हो जाएगा, इसको ऐसे ठीक करोगे। तो हम एक सिनारियो छोटा सा बनाए हैं कि ऐसा हो सकता है। अब देखिए, अब ये जो टेबल है, इस टेबल को पहले समझिए। ये टेबल क्या कह रहा है, तो इस टेबल में एक तो डेट है, दूसरा क्या है ट्रांजैक्शन टाइप है, तीसरा क्या है डेबिट एंड क्रेडिट है, चौथा क्या है अमाउंट है। क्लियर है यहाँ तक? डेट है, इस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है, कैसे ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। डेबिट क्रेडिट तो समझ रहे हैं ना सब लोग। डेबिट मीन्स, क्रेडिट मीन्स डेबिट जो सेविंग अकाउंट में रहता है ना, वो निकालना। क्रेडिट में उससे मांगना, क्रेडिट मतलब लोन। हाँ, लोन मांगना। देखिए यहाँ पे डेबिट कहने का मतलब ये है, जब आप कोई एटीएम से पैसा निकालिएगा ना, तो मैसेज जो आएगा उसमें डीआर लिखेगा या डेबिट लिखेगा। वो डेबिट ही कार्ड से निकलता ही है। हाँ, वो डेबिट हुआ, मतलब आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है। और जब कोई आपके अकाउंट में पैसा जमा कराएगा या आप ही जमा कराए तो वो क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ मीनिंग ऐसे निकलता है। अब जैसे ट्रांजेक्शन हुआ ऑनलाइन, डेबिट कह रहा है मीन्स कि 5,000 खर्च हुआ है, ये खर्च किया है। और ये कैश क्रेडिट हुआ, मतलब हाँ किसी ने पैसा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन का टाइप बता रहा है कि ऑनलाइन हुआ, कैश हुआ, डेबिट कार्ड्स के थ्रू हुआ। और ये डेबिट क्रेडिट की खर्च हुआ या इनकम हुआ, ये बता रहा है। और ये अमाउंट में बता रहा है कि इतना रुपया हुआ। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए सम करने को बोले कि जितना कैश डेबिट हुआ है या कैश क्रेडिट हुआ है उसको सम करो। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे हम लिख दें आपको कैश, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे क्या डेबिट, और यहाँ लिख दे क्या क्रेडिट। और यहाँ पे हम आपसे पूछे कि कैश जितना डेबिट हुआ है वो बताइए यहाँ पे, और यहाँ पे वो बताइए कि कैश कितना क्रेडिट हुआ है। समझ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है? रूपाली क्लियर हो रहा है ना? ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे इजकल टू सम इफ्स। सम इफ्स के बाद क्या है सम रेंज, है ना, सम रेंज। तो सम रेंज पहले यहाँ रेंज मांग रहा है, पहले में बाद में रेंज मांग रहा था इससे पहले, तो यहाँ रेंज पहले दे देंगे, कॉमा दे दिया। अब क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज 1, है ना। तो क्राइटेरिया रेंज 1 आप इस दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मुझे नहीं दिखा है कि नहीं आप इसी को पहले बनाइए उसको बाद में बनाइए। हम इसी को पहले बना लेते हैं। अब फिर से कॉमा दिए, जैसे कॉमा दिए क्या कह रहा है क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 1 में हम यहाँ देते हैं कैश, कैश पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो कैश पे क्लिक कर दिए कि इसमें क्या खोजना है कैश, इसमें क्या खोजना है कैश। फिर से कॉमा दिए, अभी क्या कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 कि दूसरा रेंज क्या है, तो दूसरा रो रेंज मेरा ये है डेबिट और क्रेडिट, कॉमा दिए। अब इसमें क्राइटेरिया 2
कि इसमें क्या खोजना है, तो इसमें खोजना है मुझे डेबिट। इस पे हम क्लिक कर दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर कर दिए। अभी क्या आया, 7,000 रुपया आया कैश डेबिट। अब इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं, कैश है क्रेडिट है, तो क्या ये इसमें आएगा, चलिए तो यही छट गया। अब फिर देखते हैं, कैश है डेबिट है, ये आ जाएगा। उसके बाद कैश है मगर क्या है, क्रेडिट है, कैश है मगर क्या है, क्रेडिट है। अब यही सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देना है, क्या, इक्वल टू सम इफ सम रेंज और कैटेरिया रेंज 1 कैटेरिया 1 और कैटेरिया रेंज 2 और यहाँ ले लेंगे। फंडा आया, कैश क्रेडिट कितना है 6, कैश क्रेडिट 4 10 और 5 15, तो वेरीफाई भी कर दिए। अब इस कैश के जगह आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और इस तरह से लिस्ट बनाना भी बता दिए थे वहाँ, ड्रॉप डाउन मेनू, ड्रॉप डाउन लिस्ट, मेनू नहीं बोलेंगे, लिस्ट, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें पल्ला पड़ रहा है। अब ये ऑनलाइन जो डेबिट हुआ है, ऑनलाइन जो क्रेडिट हुआ है, वो चीज़ें समझ में आया का? तो क्या आप लोग इसको करके देख लेंगे अभी? तो अभी हम इतना ही रहने दें। बहुत अच्छे।